एग्जाम का स्ट्रेस, चलिए अब भगा ही देते हैं। मुश्किल काम है, नामुमकिन नहीं। I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ना वो ये समझना है यार दोस्तों कि तुमको स्ट्रेस आ क्यों रहा है। क्यों? कारण ये कि तुम बहुत दिनों से मैसेजेस कर रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो, बाबा जी बहुत स्ट्रेस में हूं, बहुत डिप्रेशन में आ रहा हूं, टेंशन आ गई है मुझे। देखो, अगर साल भर टेंशन नहीं ली तो अब लेने का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अब कारण समझ लो कि तुम्हें स्ट्रेस क्यों है। पहली बात, साल भर से नहीं पढ़ा, अब पढ़ना चाहते हो, पहला स्ट्रेस का कारण। क्योंकि अब तुम पढ़ना चाहते हो तो तुम्हारे दिमाग में एक वायरस आ रहा है, साल भर से नहीं पढ़ा, साल भर से नहीं पढ़ा, साल भर से नहीं पढ़ा। तो इस बात का सॉल्यूशन ये है कि उस वायरस को दबा दो और बोलो जब जागो तभी सवेरा। तो भाई तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ अगर 20 घंटे हैं और अगर तुमने अच्छे से फिजिक्स की प्लेज देख ली, लिख ली, प्रैक्टिस कर ली, सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। पहला स्ट्रेस इससे भागने वाला है। दूसरा जो स्ट्रेस का कारण है, बाबा जी मुझसे न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे हैं। अरे भाड़ में गए न्यूमेरिकल्स यार, 20 मार्क के आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 14 मार्क के न्यूमेरिकल्स आएंगे। 20%, 20 मार्क तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं। 20 मार्क्स के लिए तुम अपनी जिंदगी बिल्कुल खत्म किए हुए हो यार। भाई 50 मार्क्स की प्रिपरेशन करो पहले। तुम पास होने के लिए सोच रहे हो और बात कर रहे हो न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल को कर दो साइड। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, मैं पहले 50 मार्क्स को पकड़ूंगा, फिर न्यूमेरिकल्स को पकड़ूंगा। दूसरी टेंशन खत्म। तीसरी बात, बाबा जी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अरे किसने कहा आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस लगाओ? पहले वो प्लेज को फॉलो करो, प्रॉपर तरीके से याद कर लो। और बाबा जी आ रहे हैं अब युद्ध अभ्यास 2019 लेकर, जिसमें आपको मिलने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो भाई कुछ मत करो, तो पहले वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो, नैया तो पार लग ही जाएगी। तीसरा कारण था स्ट्रेस का। फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब अगर मेरे मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा, सब लोग मुझसे क्या कहेंगे। अरे भाड़ में गए सब लोग, जीना मुझे है, जिंदगी मेरी है, ये मार्क्स मेरे हैं, ये टाइम मेरा है, मैं दूसरे की चिंता क्यों कर रहा हूं। करनी है तो अपने माँ बाप की करो, करनी है तो पेरेंट्स की करो, अपने जो तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। और उन्होंने सिर्फ तुमसे इतना कहा है, मेहनत करो, मार्क्स जो भी आएंगे हम तुम्हारे साथ हैं। तो मेहनत करनी है। तो स्ट्रेस दूसरों के कारण क्यों ले रहे हो कि वो क्या कहेगा। और एक बात, अगर तुमने ये सोचा कि वो क्या कहेगा, तो देखो इस दुनिया में जितने भी लोग हुए हैं उन सब ने कभी परवाह नहीं करी कि उनसे किसने क्या कहा। उनको जो अच्छा लगा उन्होंने वो किया है, सही डायरेक्शन में किया था और आगे बढ़ते चले गए थे। तो ये जो फोर्थ रीजन है ना स्ट्रेस का कि यार मेरे मार्क्स नहीं आए तो सब लोग क्या कहेंगे, तो भाई कोई कुछ नहीं कहने वाला है। तुम मौका दोगे तो कुछ कहेंगे, तुम मौका मत दो, उनकी तरफ इस तरह से देखो ही मत कि कुछ कहो, मुझे कुछ कहो, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं जितना पढ़ सकता था मैंने पढ़ा, जो मैं कर सकता था मैंने किया। और जो लास्ट बात तुम सबसे बोलनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नहीं पढ़ा अब तक तो अब पढ़ लो। अगर ये टेंशन ली कि मैंने अभी तक नहीं पढ़ा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो तुमने वो जो 10 मिनट जिसमें तुमने ये सोचा ना कि मैं अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या होगा, वो 10 मिनट भी तुमने एक्स्ट्रा गवा दिए। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, शुरू करो पढ़ना, जब जागो तभी सवेरा। मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे, और नहीं आएंगे तो एक सेटिस्फेक्शन जरूर आएगा कि मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। स्ट्रेटजीज बनाओ जो तुमको बताई है बाबा जी ने, प्रैक्टिस करो, सबसे ज्यादा मार्क्स के जो चैप्टर्स है उन चैप्टर्स को सबसे पहले करो, ब्लूप्रिंट देखकर। और युद्ध अभ्यास के जितने क्वेश्चंस हैं जो अब अपलोड होने वाले हैं कल से, वो सारे क्वेश्चंस कर लो,
नैया पार लग जाएगी। फिर भी कोई टॉपिक है जिस टॉपिक पे तुम मुझसे चाहते हो बात करना, प्लीज कमेंट में मेंशन करो, हम उस टॉपिक पर जरूर बात करेंगे। और कम्युनिटी के मैसेजेस चेक करते रहना, क्योंकि जिस दिन तुम इंग्लिश का पेपर देकर आओगे, बाबा जी तुमको अगले दिनों की स्ट्रेटेजी दे देंगे ताकि तुम बिना टेंशन के बाकी सारे दिन रिवीजन कर सको। बिना स्ट्रेस के रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, डरो मत, किसी को देखो मत, सिर्फ ये सोचो कि तुम्हारा साल है, तुम्हारा रिजल्ट है, तुम्हें पढ़ना है और तुम्हें ही करके दिखाना है। इस वीडियो में इतना ही। जय हो।